सभी युवा शक्ति से निवेदन है कि वो यहाँ आराम से आगे आके बैठे, जो कुर्सियां खाली पड़ी हैं बैठ जाए आराम से शांति से। सभी से निवेदन है कि जो कुर्सी लगी है इन कुर्सियों पे बैठे, पीछे जो खड़े हैं उनसे निवेदन है आराम से कुर्सियों पे बैठे। हनुमान हनुमान बोलिए गोगा जी महाराज की। बोलिए गोगा जी महाराज की। हनुमान हनुमान सभी जो साथी उधर खड़े हैं वो इधर आराम से कुर्सियों पे आ जाए। जो युवा शक्ति उधर खड़ी है वो आगे आ जाए आराम से। हम सबके बीच में हमारे नागौर से सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी गेलवाल बुला रहे हैं। एक बार एक बार जोरदार ताली के साथ हमारी जनता शक्ति पावन हनुमान जी गेलवाल का स्वागत है। सरकार के जोरदार ताली पार्टी मजबूत है। एक बार जोरदार जितने भी साथी खड़े हैं वो नारे मारने किसानों के मसीहा शहर राजस्थान आपके गांव जैसा सरकीस पावन धरा पे आगामी होने वाले उपचुनाव के संदर्भ में वोट की अपील करने और आप सब लोगों का साथ मांगने राजनीति मोड़ के पक्ष में और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पक्ष में आप सब लोगों के अभिनंदन। सबसे पहले उनके साथ में श्रीमान लालचंद जी मोड़ उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन आभार। अब सबसे पहले लालचंद जी मोड़ में हमारे बीच में बता चुके हैं ओंकार बाली जी और तमाम पार्टी के पदाधिकारियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मेरे सामने यहाँ उपस्थित माताएं बहनें प्यारे बच्चे बुजुर्गों युवा साथियों आप सभी को भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। सबसे पहले मोहनलाल जी मेघवाल पार्षद हनुमान गेलवाल जी को शब्द में रखकर शब्द और माला में रखकर उनका स्वागत करेंगे। मोहनलाल जी मेघवाल साथ में तुलसीराम जी सुतार लालचंद जी को सभा में लाकर उनका स्वागत करेंगे। अब्दुल राम जी नेर भी माला बनाकर ओंकार जी बाली का स्वागत करेंगे। नंदलाल जी दर्जी, आसाराम जी सुतार, श्रवण कुमार जी बांगू, रामराज जी बांगू भी माला बनाकर
मेघवाल, राम प्रकाश जी ढेर, परशुराम जी दर्जी, राम राय जी पूर्णिया भी भाई साहब का माला बनाकर स्वागत करेंगे। थोड़ा नीचे बैठ दो रे। कुमाराम जी मेघवाल, तोलाराम जी बाबू, कानाराम जी बाबू, मेघराम जी मोहाल, शंकरराव जी बाबू, सीताराम जी स्वामी, मोहनराम जी बाबू, रामेश्वर राजी भगत, पूर्णाराम जी मोहाल, सुखराम जी नायक, कुमाराम जी बाबू, भगवानाराम जी बाबू, अभी बसराज जी बाबू, भगवानाराम जी मोहाल, सीताराम जी बाबू, शिवपाल जी बाबू, गोरखाराम जी मेघवाल, रामूराम जी बाबू, जीवनराम मेघवाल। उत्तर भारत के किसानों के मसीहा राजस्थान के अंदर इन सामंती सरकारों को झुकाने का दम रखने वाले छत्तीसगढ़ के नेता हर दुख दर्द में इस प्रदेश के नौजवानों का, किसानों का साथ देने वाला नेता हमारे सामने उपस्थित है। उनका स्वागत सरकार किया जा रहा है। इससे ज्यादा गौरवान्वित पल हमारे लिए कोई हो ही नहीं सकता। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, जोरदार तालियों के साथ में भाई साहब का आपके गांव की परंपरा पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अब बाली जी का भी माला बनाकर स्वागत करेंगे। अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं स्वागत के लिए अब राजेंद्र सिंह जी बाबू साहब, सरपंच साहब, राजेंद्र सिंह बाबू जी सरपंच साहब, राजेंद्र सिंह जी बाबू सरपंच साहब, भाषा मेहमान जी बने और महाजन जी का स्वागत करेंगे। सरपंच साहब राजेंद्र सिंह बाबू। स्वागत की बेला को पूर्ण विराम देते हुए सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं ओमकार जी बाली, आपको संबोधित करेंगे और वोट अपील करेंगे। ओमकार जी बाली जो भी इधर खड़े हैं उनसे मेरा आग्रह की कृपा करके पीछे बैठ जाए। उनके तो युवा साथी है, उनसे भी आग्रह है कि वो कृपा करके सामने जो भाई युवा साथी उधर खड़े हैं उनको भी देख लेते, ये माताएं बहनें भी यहाँ बैठे हैं इनको भी देख लेते। यहाँ तो खड़े हैं, सभी से आग्रह कि कृपा करके आप पंडाल में सामने बैठे। गाँव की चौपाल पर मेरे पिता हम साथियों और माताओं बहनों, आज सारे गांव के महीने में भाई लालचंद मोदी के समर्थन में थोड़ा वोट मांगने आया। मेरी उम्र 45 साल है, लेकिन मैं 25 साल मेरा राजनीतिक और सामाजिक काम करने में लगाया है। मैं इतने सालों में वो पहला चुनाव देखे हूँ जगह चुनाव के महीने कोई जनता की बात न कर वे आपकी बात करने मांग रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी का लोग सारी समस्या क्या कम करी कि पर काम करो आगे क्या कर सी हम पर चर्चा नहीं करके आपकी बात करने मांग रहे हैं। अनिल कांग्रेस से अनिल शर्मा वे तो आके मारे बापू को नहीं मन वोट दो, मारे बापू को नहीं मन वोट दो। अशोक जी भी जाके मैं 5 बार मर गयो मन वोट दो, मैं 5 बार मर गयो मन वोट दो। अब बापू को कहेगा कोई नहीं, सैन्य एमएलए बना देंगे। वोट मांगने का सैन्य में समझ में कोई नहीं आ रहा। अनिल जी शर्मा कब है मेरे बापू जी का रेल का काम है तो मैं पूरा कर तो बापू जी को नित्ता सर का वीडियो लगा घूम सकते की सगली जमीन बेच खा गया। अब बेटा जी एक घंटा कर बेच चला, अब वो ध्यान कर लिया। मैं पिछले चुनाव लड़े था मीटिंग कर गयो, मैं बहुजन समाज पार्टी में चुनाव लड़ो। मेरा नाम ओमकार बाली मेघवाल। लोग मैंने पूछे बाली जी
ते हाथियों उतर बोतल किया पकड़ ली। मैं थाने एक बात करनी चाहूँ। आज के 35-40 साल पहले किसान और मजदूर की लड़ाई लड़ दिया नेताजी का हा कुमाराम जी, दौलत राम जी, रावत राम जी और हजारी जी से अपना नेता आया करता। ये किसान की लड़ाई लड़ता, मजदूर की लड़ाई लड़ता और मैंने बहुत कुछ दियो भी। आप 35-40 साल के बाद में अपनी बुद्धि भ्रष्ट होगी, बन में कोई नहीं ऐसा इंचा पिंचा टिंचा अपना पांती आया। जगह 6 बजे के बाद में फोन बंद हो गया। गान बोलता बड़ा रोता गांव में फिरे, मैं मर गया, मैं मर गया, मैं मार दिया के थाने तारा करे लिखाई करे ना इन गांव कमाई ने लोग वर्गलाने को काम करने लग रहा है। मैं महापुरुषों की बात जब किताब में पढ़ी और बार कमाई में अनुसरण करते सदाई कद को ऐसा टाइम आ सीखे कि राजस्थान की धरती पर कोई कुमाराम पैदा हो सीखे, कोई धरती के ऊपर कोई दौलत राम साहन पैदा हो सीखे, कोई रावत राम साहन आ सीखे, कोई हजारी मल साहन जैसा नेता किसान की लड़ाई लड़ने खातर आ सीखे। तो मैंने देखा आज 35-40 साल के बाद में और मैं भी इतना संघर्ष करने के बाद में मैं तो एक बार बाबूजी बनू हो रहे हूँ, मैं तो दाप गया अब बाबूजी बन जाऊंगा। लेकिन मैंने इतना साल के बाद में अगर बात शख्सियत बात 4 नेताओं की जगह लड़ाई बीच टाइम जगह लड़ा करता किसान नेता, बाकी अगर दूसरी शक्ल आ जाते देखा तो हमारे नेता हनुमान जी बेनीवाल का हमारे नजर आई। बात करें और संसद में भी किसानों की बात करें। कह रहा कांग्रेस और बीजेपी का लोग एकदम हताश हो चुके हैं। अब गांव का मैंने आगरा में लगभग 7 गांवों का दौरा कर लिया। 7 गांवों का मैंने अंधी चादरिया लाल चनमून की और सीट 100% आप जिता के हमारे नेता हनुमान जी बेनीवाल के झोली में लोग इतना हताश हो गया और झूठा प्रचार करने लग गया। क्या तो झाटा की पार्टी का तो नेता जाट है, वो प्रचार करने लग गया, इनके बारे दिखने लग गयो कि किसान कौन हनुमान जी के सागर हो गए अब मैंने दिखने लग गई, झूठो प्रचार करने लग गया। आज जाटा की पार्टी है भाइयों, न तो जाट की पार्टी है, न राजपूत की पार्टी है, न ब्राह्मण की पार्टी है, न मेघवाल की पार्टी है, न सासी साटिया धानका की पार्टी है। आप पार्टी है किसान और मजदूर की पार्टी है, छत्तीसगढ़ की पार्टी है। ये पार्टी को जो प्रदेश अध्यक्ष है वो मेघवाल है। ये पार्टी का 3 MLA है, जिसमें एक मेघवाल है, एक बावरी समाज में है। अब थे बताओ, मैं खुद ओमकार वाली मेघवाल, तो बताओ जाटे की पार्टी क्या है? अपनी सही की पार्टी है। ये लोग अपन गुमराह कर फालतू का झूठा प्रचार करने लग रहा है। कई गाँव में तो ये लोग ऐसी बात करे अपन कहता भी ठीक बोलने लगे। हमारे लैंड मंजूर एक जगह फोन करो कबाली जी थाने तो लाए भाने तो कहते लाल जी ने केला तो लाग रहे हो, हनुमान जी ने लाडवा तो लाग रहे हो, तो माने तो लो मैं कुछ थाने गाँव में अगर आ जाए मैंने तोड़ लिया तुम्मा तोड़ लिया मैंने तुम्मा तोड़ के पाया तुम्मा तोड़ कोई कलम का को नहीं है। देश का मायने, राज्य का मायने और तहसील का मायने सरकार पूरे किसानों को भट्टो बिठा छोड़ दियो। बिजली को काम ले लो, पानी को काम ले लो, सड़क को ले लो, स्कूल को ले लो, अस्पताल को ले लो, भटैया का काम दिखाई कौन दे। लोग हमें जीवन में रोता फिरा कि हमारे हर चीज के लिए किसान ने लड़ना पड़े और सड़क पर उतरना पड़े। ये काम क्या आपने और इस तरीके की नाटक रचन लग रहा है। अनिल जी शर्मा गाँव में और कोई गाँव मुद्दा को नहीं, लोगों ने झांसा देता फिर लोगों ने बांद्रा बनाता फिर। अब अगर ने कांग्रेस की रैली हुई, कांग्रेस की रैली के मैंने पिकअप लगा रखी, पिकअप के मैंने पूनिया की पकौड़े की थैली मान रखी। लोगों ने पकौड़ी पूनिया की थैली देवे, रैली में चलो, रैली में चलो, पूनिया पकौड़ी की थैली दे, रैली में भेजा 500 किलो जी भाषण दे, जनता जी की पूनिया का फाका ले। कोई क्या करो ये नहीं करो, कोई ने मतलब को नहीं, ये करता पड़ता है। जनता पर ध्यान रही तो केलो बात करी, अरे राम किशन कितनी थैली कबाड़ी, कल 2 कल 3 तो मेरे पंथी आई। ऐसी बात करता करता लोग पाछा आ गया। हालत कर दी तहसील की। मैं तो जयपुर कदे जाऊं पूछा मन भाई थारो कौन सो गाँव है, मैं कुछ सरदार से कब पूनिया पकौड़िया रोके हालत मारी कर रखी है। मैं पूनिया पकौड़िया हो गया अमरनाथ जी माना 35 साल में पूनिया पकौड़ी बताई। अरे फिर लोग हरिशंकर बाप का थोड़ा सा टेढ़ा चलिया, फिर घुसलनी खुआती, राजू रिनवाजी थोड़ा सा टेढ़ा चलिया, फिर घुसलनी खुआती। इंदौरिया परिवारों ने भीत का चेप दियो, हाथ जोड़ा और गुंडा मरी लेर छुटाओ, ये नाक लगे। अगर
तरह तरह का ड्रामा करने लग रहा है। जो पिलाएगा देसी उसके वोट कैसी, जो पिलाएगा रम उसके वोट कम, जो पिलाएगा विस्की सारी वोट विस्की, ऐसा नारा लगाने लग रहा है। अगर मुंडा पर शर्म को नहीं ऐसा नारा हुआ, लेकिन गरीबों ने खातिर छोटा छोटा लालच देने लग रहा है। आगे घनी मार को नहीं, आगे 5-10 हजार की झाड़ी, हेराड़े की साड़ी, इतने भी नारा लगा हुआ है फलानी जिंदाबाद, फलानी जिंदाबाद। अरे नारा लगाने वाला अपनी कौम की तरफ देखो, गरीब किसान को देखो, इनका कोई हितैषी है क्या, कोई इनके लिए लड़ने वाला है क्या? मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि आप छोटे छोटे लालच में ले जाकर आप किसान कौम की बात करें। और राजस्थान के अंदर किसान की आवाज है, आरएलपी पार्टी को राजनीतिक पार्टी को नहीं, ये राजनीतिक पार्टी को नहीं, ये किसानों का आंदोलन है। और आंदोलन आप राजस्थान की सत्ता पर किसान कब्जा पर्ची और फिर की लड़ाई है साथियों। इकट्ठे थे लोग और छोड़ दिमाग उकार दिया तो उपचुनाव है, उपचुनाव क्या है, असम है, शेखा बाबा मर गया, कहेगा बापू को नहीं, कहेगा दादा को नहीं, पैसा नहीं बनाते आप एमएलए एक खातर थे लोग। छोटे छोटे लालच के मायने अपन गुमराह करना होगा, पूजा पकड़ की थैली लेना होगा, कहीं तो आके मान लीजिए वोट तो ले दिया। पर मैं भारत कांग्रेसी हूँ, मैं आज तक कांग्रेस के अलावा वोट नहीं करती हूँ। मैं बीजेपी हमारा दादो बीजेपी हो, हमारा बापो बीजेपी हो। मैं वाले बात करना चाहूँ, एक गाँव में एक महाराज है, महाराज आकर प्रवचन दिया और प्रवचन देने के बाद महाराज गया कि आदमी कोई हो पकड़ मजबूत हो। महाराज तो कह रुड़ गया, ले उनको भरोसा मेरे दिशो तो देखो अपन बाबू जी बात तो सही कही है, आदमी कोई हो पकड़ मजबूत हो। गली में एक टोकड़िया खड़े हो, लेकिन पोछ पकड़ दी, पोछ पकड़ता टोकड़ियो भाजो, वो भी ले रहे भाजो, गाँव का भी ले रहे भाजा, गाँव का कह रहा पोछ छोड़ता रहे, को नहीं छोड़ू, छोड़ता रहे, को नहीं छोड़ू, टोकड़ी लड़ता क्यों मारे, पग टूट गया, हाथ टूट गया, मुंह फूट गया, बेहोश और पड़ गयो। गाँव का भी हाथ में पटक ले आया, पानी का छांटा दिया, होश में आयो, फिर कहो अरे बेटी का बाप या पूछ पकड़ा करे, एक तेरा हाथ टूट गया, एक तेरा दांत टूट गया, वो कहे से मन तो बताओ मेरी पकड़ किसी की हालत है, दशा देखो, हमारी हालत देखो क्या होगी, अपनी हालत देखो क्या होगी। अरे अपन लाग रहे हैं मैं कांग्रेस हूँ, मैं बीजेपी हूँ। अरे किसान की औलाद, किसान के बेटे का साथ दो, हम सब किसान हैं, हमारी कोई पार्टी नहीं है, हमारा नेता किसान है, हमारे यहाँ लड़ाई किसान की है। ये खाकर राजस्थान में उनको परिवर्तन करने लग रहा है, इनका मायना थाने सही सहभागिता जरूरी है। थाने कोई की भी थाने छूट का नारा लगाओ, इनका नारा कौन लगाना है, लोग थाने तरह तरह का लालच दे वाला। एक गाँव का मैंने निकालते भैंसा 10-15 की भैंसा ही भी करे, भैंसा को दूध काट पानी में भैंसा छोड़ देते। 8 आदमी को दूध काटना होता तो भैंसा का पत्थर मार दो, कांकरा मार दो, भैंसा 12 आते को नहीं न वो धापड़ो ये कर दो, हरे घास को मुठ्ठी हो जाते तो भैंसा ने कह दो हरे मुठ्ठी देकर सगली भैंसा मारा जाती, वो घोटन मचकार घड़ा में ले जातो, वो भैंसा को दूध काट लेतो। ये अनिल जी शर्मा अशोक जी पिंचा थाने कहे ना जो ना मारू दुनिया को बड़ी आगे भाषा में बोली बात को ध्यान रखना है, किसान कौन को ध्यान रखना है। आपने लड़ाई खन्ना सेटा सागा है, किसान का बेटा अपना सागा आया है। ये खातर 45 साल के बाद अपन मौका मिले, ये मौका आप जान नहीं देना। मैं अब मेरी वाणी को विराम देते हुए भाई लालचंद मुंह से निवेदन करूंगा कि वो आपको संबोधन करें। जय हिंद, जय भारत। अब संबोधित करेंगे आपको आपके प्रत्याशी लालचंद जी मोड़। गाँव जैता सर की सौंदरा पे हमारे पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल साहब और आरएलपी की पूरी टीम, गांव के सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों और माताओं बहनों, आज हम आपके बीच में 5 तारीख को सदासा विधानसभा उपचुनाव है और उपचुनाव में आप सभी के भरोसे पे, आपके विश्वास पे हनुमान जी बेनीवाल ने मेरे को उम्मीदवार बना के आपके बीच में साथ भी आए और यहाँ आपके बीच में ले आए मेरे को। तो मैंने इनको विश्वास दिलाया था कि यहाँ की जनता है मेरे सहयोग करेगी, इसी विश्वास पे मेरे वोट दिया है। आप दोनों बीजेपी और कांग्रेस 35 साल से वोट दे रहे हैं, एक ही परिवार, दो परिवारों को लगातार 7वीं बार भवलाल, 8वीं बार ले भवलाल शर्मा और 6 बार सब की टिकट लिया। 35 साल हो गए सदाशहर में। आप तो 15 साल से हमारे साथ हो, लेकिन हम 35 साल से भुगत रहे हैं। हमारे नेता थे 1985 में 2 साल में, उन्होंने चंद्रमल वैद्य के को मारने के लिए गलती की थी, इसको कैसे मारे, इस मारने के एवज में हमारे भवलाल हमारे से पे ला के छोड़ दिया था। 35 साल हो गए हमें, हम खूब कोशिश की बदलने की, लेकिन नहीं बदला। लास्ट में भगवान ने हमारा साथ दिया और इनको ऊपर भेजा। अब हमें मौका दिया है और
हम आपके बीच में आए हैं। अगर दोबारा कोई गलती कर दी आपने तो वही 35 साल हम सबको लगेंगे बदलने के लिए। ये युवा पीढ़ी है वो खत्म पूरी हो जाएगी लेकिन बदलेगा नहीं। इसलिए आप 35 साल का पूरा पहले वाला इतिहास मत दोहरा देना। 35 साल हमने हमारे बुजुर्गों ने खूब लड़ाई लड़ी भवनलाल से, लेकिन हम बालाजी बता रहे हैं हमारी कमजोरी थी लाडू पूनिया, इसकी वजह से हम नहीं हरा पाए। लेकिन आपका साथ, आपका जोश और जुनून ये दिख रहा है। तहसील की पंचायत है, इससे लग रहा है कि हम बदलाव करेंगे। तो इसमें हम भी सरदार सरोवर की बार खूब आपसे बढ़ चढ़ के आगे आएंगे। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के झोली फैला के वोट मांग रहा हूँ। तो आपके विश्वास पे खरा उतरूंगा। जो भी कोई आपकी समस्या होगी वो मेरी समस्या होगी। मैं आपके बीच में रहूंगा। तो आपका भाई हो, बंधु हो, रिश्तेदार हो, इसलिए मेरे को वोट देके चुनाव जिताएं। राम राम। अब आपको संबोधित करेंगे माननीय सम्मानीय हम सबके नेता, राजस्थान के किसानों जवानों की उम्मीद हनुमान बेनीवाल जी। सर के अंदर 2-3 जोरदार जयकारे लगाए। जय बोले तेजा जी महाराज की जय, बोले राम साहब पीर की जय, भोगा जी महाराज की जय, बालाजी महाराज की जय। उपस्थित आपके लोकप्रिय प्रत्याशी लालचंद जी मूड साहब, बाली जी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का पूरा परिवार, राजस्थान का सारे पदाधिकारी, सारे वो हमारे छोटे भाई जो लगातार पिछले सप्ताह से चुनाव में लगे हुए, सम्मानित मंच, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो देता सर के अंदर जो आपने ऐतिहासिक स्वागत संस्कार किया और बड़ी तादाद के अंदर जवान और मातृशक्ति, बड़े बुजुर्ग, छोटे भाई बहन हमें सहयोग और आशीर्वाद देना है। हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो भरोसा आपने मेरे ऊपर किया है, जिस तरीके से आप मुझे राजस्थान में जिस उम्मीद और आशा की किरण के रूप में देख रहे हो, मैं विश्वास दिलाता हूं आपको धोखा नहीं दूंगा, पेट दिखा के नहीं भागूंगा। जब तक जवान और किसान सत्ता पे कब्जा नहीं हो जाता, इसी तरह मेरा संघर्ष जारी रहेगा। ये विश्वास मैं से पूर्व वक्ताओं ने, वाली जी ने और मूड साहब ने सरदार शहर के विकास की लंबी कहानी आपको बताई। 35 साल एक परिवार का राज रहा, नए मंत्री भी रहे, लेकिन सरदार शहर में विकास नहीं हुआ। तारानगर और गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले की सीमाएं नजदीक होते हुए भी सरदार शहर के खेत सूखे रह गए, कुएं सूखने लगे, न पीने के पानी की व्यवस्था कर पाए, न सिंचाई के पानी की व्यवस्था कर पाए, न रोजगार की व्यवस्था कर पाए, न अच्छा अस्पताल दे पाए, न किसानों को समय पे बिजली और नए 132 के जेसेज बनवा पाए। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि लालचंद मूड अगर ये चुनाव जीतते हैं, 1 साल में सरदार शहर में इतना विकास करा दूंगा जितना 70 साल में सरदार शहर में नहीं हुआ। ये भाइयों, राजस्थान की किसान राजनीति रसातल के अंदर चली गई। कहा तो हमारे किसान नेता हुआ करते थे जिनके नाम से किसानों के काम होते थे, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, आज के किसान नेताओं की हालत देखिए। कोई अशोक गहलोत की कंप्लेंट उठाता है, कोई वसुंधरा की साड़ी ड्राई क्लीन कराने के लिए जाता है, कोई दूसरा काम करता है, कोई मुख्यमंत्री के पोते पोतों को खिलाता है। यह काम रह गया हमारे किसान नेताओं का। इसलिए आप लोग धीरे धीरे कमजोर पड़ गए। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ, मैं पूरी ताकत के साथ इस किसान कौम को उनका हक दिलाने की लड़ाई लड़ता रहूंगा। जब देश का किसान तकलीफ में था, देश का किसान सड़कों पे था,
वो मोदी की तरफ देख रहा था। आपके एमपी भी किसान के बेटे हैं और सिकरवा बाबा जी भी किसान के बेटे हैं, झुंझुनू किसान का बेटा और वो वसुंधरा का बेटा भी किसान के खाते में ही आता है कि भाई मेरे पिताजी किसान थे वैसा कहता है। और इस देश में कितने किसानों के बेटे होंगे, लेकिन किसानों की दुख तकलीफ देख के किसी ने सत्ता नहीं छोड़ी। नागौर के शासक ने मोदी की सत्ता को ठोकर मारी और 70 दिन तक सड़क पर आकर किसानों के साथ बैठ कर सत्ता छोड़ी। नागौर का शासक था जो आपके सम्मान की लड़ाई लड़ा था, आपके मान की लड़ाई लड़ रहा था। लोकसभा के अंदर इस राजस्थान के तमाम मुद्दे, चाहे हमारे अटकी हुई सिंचाई परियोजना हो, चाहे हमारे केंद्र में अटके हुए काम हो, चाहे हमारे पंजाब हरियाणा के साथ के जल समझौते, राजस्थान को उसके हिस्से का पानी कैसे मिले, सिंचित क्षेत्र राजस्थान में कैसे बढ़े, केंद्र की योजनाएं राजस्थान के गांव गांव ठाणी कैसे लागू हो और राजस्थान का केंद्र में बकाया पैसा कैसे मिले। चाहे टिड्डी आई किसानों के फसलें चौपट कर गई, कोरोना आया, चाहे लंपी आई, मोदी अग्निपथ लेके आए, सेना को ठेके पे दिया, देश का कोई सांसद नहीं बोला अग्निपथ का विरोध अगर किया। नागौर के सांसद अपने छोटे भाइयों के सम्मान के लिए, सेना के सम्मान में, किसान का बेटा मैदान में इस नारे के साथ जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी दी। भाइयों दिल्ली के अंदर तो और भी बहुत किसानों को बेटे, इस राजस्थान की राजधानी के अंदर आप देखिए वोट मांगने के समय तो किसान, और जैसे ही वोट लिए और जीतते ही कोई एक जगह रहे तो ठीक, 2-3 दिन, कोई कहता गहलोत मेरे पापा है, कोई कहता वसुंधरा मेरी मम्मी है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। ये हमारे नेताओं की इज्जत है। राजस्थान मंत्री बनाने के लिए कुछ भी करो, और मंत्री बना दो, चाहे लोग काम करो, मंत्री बना दो, मंत्री बन जाए, झंडी लग जाए। लाल बत्ती तो लगती नहीं आजकल। लाल बत्ती तो आपको पता है पहले लगा करती थी, तब तुम्हें बिना मंत्री लाल बत्ती लगा के घूमता था, देखा था आपने मुझे घूमते हुए। लड़के कहते थे कि भाई साहब बत्ती लगा के लाना बारात में, मैं आपकी गाड़ी में बैठूंगा, लाल बत्ती मजा आ रहा दूल्हे को ले जाता था। लोग कहते थे कानून तोड़ रहे, मैं कहता हूँ कानून नहीं तोड़ रहा हूँ, चीफ सेक्रेटरी कलेक्टर अगर बत्ती लगाता तो विधायक भी बत्ती लगाएगा, ये मैं कहता हूँ। और जब मोदी ने सबकी बत्तियां उतार दी, मैंने बत्ती मैंने गाड़ी में रख ली, मुझे पूछा अखबार वालों जी आप बत्ती नहीं लगाओगे, मैंने कहा मोदी जो कह रहा पूरा देश ही बत्ती नहीं लगाएगा। राजस्थान के जितने लोग थे इनकी बत्तियां उतरवा दी, और अब मैं भी नहीं लगाऊंगा, मैं भी कानून का सम्मान करता हूँ कि आगे मैंने कहा गाड़ी में रखी हुई है, कोई मोदी और राहुल की दी हुई मन होगा तो लगा लूंगा, नहीं तो नहीं लगाऊंगा गाड़ी में। भाई इस हिसाब से आपका नेता आपके लिए लड़ता रहा, संघर्ष करता रहा, और एक नई पार्टी राजस्थान में खड़ी करी। पार्टी को सत्ता मारने के लिए नहीं बनाई थी, पार्टी बनाई थी हुकार रेलवे को बनाई। कर्ज मुक्त किसान मैंने चिंता लिया, एमएलए की उत्तर की कर रहा था, सरदार शहर की कर रहा था, सीकर की कर रहा था, बाड़मेर की, गंगानगर की, भरतपुर की, अजमेर की, चित्तौड़ भीलवाड़ा की। मेरे भाइयों का कर्जा माफ हो, फ्री बिजली मिले, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारी भत्ता, किसान के बेटों को रोजगार और बेमुक्त अपराध मुक्त राजस्थान हो। हमारी बहन बेटे रात को 12 बजे निकले, मजा ले कुछ सामने देख ले। इस राजस्थान की परिकल्पना हनुमान बेनीवाल ने की, और भाइयों हुकार के माध्यम से नई पार्टी का गठन किया, पार्टी बनाई, और पार्टी जब 18 के अंदर जीत के आई, आप लोगों ने कहा कि लोकसभा में गठबंधन बीजेपी से करो, मैं गठबंधन में ऊपर चला गया, और जब किसान को जरूरत पड़ी गठबंधन को ठोकर मार दी, आपके साथ आ गया। प्रदेश के अंदर भी कांग्रेस बीजेपी ने आरएलपी को तोड़ने का प्रयास किए, जितने भी दल थे भाग के, बसपा वाले गहलोत की गोदी में बैठ गए, जो लोकदल था वो भी चला गया, बीटीपी चली गई, और कम्युनिस्ट कांग्रेस में चले गए। अकेले आरएलपी पार्टी जवान किसान की लड़ाई, राजस्थान की विधानसभा में 3 विधायक लगते हैं,
वो विधायक संविकास चाहते हैं। जब गहलोत के करीबी मंत्री और विधायक गैंगरेप और हत्या को अंजाम देते हैं तो उनके आरएलपी के विधायक पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की बात करते हैं। राजस्थान में मैं गहलोत से लड़ रहा हूँ और दिल्ली में मोदी से लड़ रहा हूँ। लड़ के आपको मजबूत करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर खेत को सिंचाई का पानी मिले। मैं विश्वास दिलाता हूँ एक बार मुझे मौका दें। 10-12 महीने का विधायक मांगने आपके बीच आया हूँ। पिछली बार भी आपने 10,000 वोट देके कि हमारे भाई बलदेव साहब का आशीर्वाद दिया था, लेकिन इस बार दोनों को आपने देखा है, कांग्रेस को भी देखा है, भाजपा को देखा है। भाजपा 4 साल से चुप है। किस तरह के हालात बने, विपक्ष की भूमिका निभा नहीं पा रही है। 12 दूल्हे और 1 लुटेरी दुल्हन, 13 बिना दूल्हे की बात भारतीय जनता पार्टी हर एक काम पे तुरंत मारेगी। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। आप मुझे ये सेमीफाइनल जिताओ, मैं 23 का फाइनल जिता के आपको राजस्थान के अंदर दूंगा। ये मैं विश्वास करता हूँ।